नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का सिलसिला नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। होलकर काल की कई पुरानी बस्तियों के संकरे होने पर यातायात दबाव बढ़ने से नगर निगम वर्षों से बाधक निर्माण हटाता आया है। लगभग 75 साल पहले राजवाड़ा के पास बने शिवविलास पैलेस की दीवार भी ट्रैफिक जाम की वजह से तोड़ी गई थी। मुंबई से इंदौर लौट रही युवती के साथ बस में छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर व क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका बुधवार को सेंधवा सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभी इस मामले में आरोपी किशोर सिंह फरार है। उसके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय मूल की मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इससे लग रहा है कि प्रोजेक्ट चीता को अभूतपूर्व सफलता मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पन्ना की धरती ने अपने हीरों के दम पर पूरे मध्य प्रदेश को विश्व पहचान दिलाई है। उन्होंने बताया कि पन्ना डायमंड को जीआई टैग मिलना गर्व की बात है, जिससे यहाँ के हीरों की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है और अब दुनिया भर में इन्हें सिर्फ पन्ना डायमंड के नाम से जाना जाएगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। गुरुवार की सुबह प्रदेश के ज्यादातर शहर कड़क ठंड की चपेट में रहे। कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है, जबकि भोपाल और इंदौर समेत 6 जिलों में आज शीतलहर चलने की चेतावनी जारी है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही शादियों के मुहूर्त हैं। 1, 4, 5, 6 और 7 दिसंबर के बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं होने के कारण इस साल के अंत में शादी समारोह नहीं होंगे। 11 दिसंबर को शुक्र तारा अस्त होने के कारण विवाहों का सिलसिला फिर थम जाएगा। इस कारण जनवरी में भी मुहूर्त नहीं है। न्यायाधीश के घर पत्थरबाजी मामला, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई अपराध दर्ज हैं। न्यायालय ने घटना को न्यायपालिका की सुरक्षा पर बड़ा संकट माना। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल के बीच पार्टी ने 2 अहम नियुक्तियां की हैं। इंदौर की रीना बौरासी को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बैरसिया के अवनीश भार्गव को सेवा दल का मुख्य संगठक नियुक्त किया गया है। इन निर्णयों के साथ एमपी कांग्रेस में मालवा क्षेत्र का प्रभाव और मजबूत हो गया है। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 526% की वृद्धि हुई है। खजुराहो के पास राजगढ़ में 70 एकड़ में बने एक लग्जरी पैलेस होटल का भी सीएम ने शुभारंभ किया, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन दोनों बढ़ेंगे। कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में विरोध और प्रभावितों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अब ममलेश्वर लोक का नया स्थान संत समाज, नागरिकों और प्रशासन की सहमति से तय किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना नए स्थल पर बनेगी। इंदौर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में आ रही दिक्कतों के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। नागरिकों को 2003 की मतदाता जानकारी भरने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन नाम खोजने की प्रक्रिया बताई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान तेजी से गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात राजगढ़ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। सीहोर में ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दोपहर में पारा 25 डिग्री तक पहुंच गया। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का तेज अंतर मौसम की सख्ती बयां कर रहा है। भोपाल में शुरू हुई 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में पहले ही दिन यूपी के छात्र उत्कर्ष वर्मा का वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमन सेफ्टी AI मॉडल सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। जंगली जानवरों से इंसानों की सुरक्षा वाला यह इनोवेशन प्रदर्शनी का शो स्टॉपर साबित हुआ। इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति पर हाई कोर्ट सख्त पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी गंभीर चूक कैसे हुई और भविष्य में रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू हो गई है, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक हेलीकॉप्टर से कम समय में प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस सेवा के शुरू होने के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरस्टेट हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा लागू की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ा दी है। अब वहां के न्यायिक अधिकारी 60 की जगह 51 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। मामले में 4 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई होगी। इंदौर के राजेंद्र नगर में 7 माह की गर्भवती अलका की संदिग्ध जलने से मौत हो गई। 17 नवंबर को दम तोड़ने से पहले उसने एक वीडियो बयान में सास और देवर पर करंट लगाकर जलाने और घर में कैद रखने के आरोप लगाए हैं। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के ट्रैफिक को इंदौर शहर में लाए बगैर सीधे उज्जैन रोड तक पहुंचाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण एमआर 12 सड़क बना रहा है। 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो रही है। इस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर है। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का सिलसिला नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। होलकर काल की कई पुरानी बस्तियों के संकरे होने पर यातायात दबाव बढ़ने से नगर निगम वर्षों से बाधक निर्माण हटाता आया है। लगभग 75 साल पहले राजवाड़ा के पास बने शिव विलास पैलेस की दीवार भी ट्रैफिक जाम की वजह से तोड़ी गई थी। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में कई दिनों से चल रहे ममलेश्वर लोक निर्माण विवाद का आखिरकार समाधान हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय नागरिकों, संत समाज और जनप्रतिनिधियों की मांग स्वीकार करते हुए ममलेश्वर लोक का स्थान बदलने की घोषणा कर दी। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT भोपाल को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए सोलर PV आधारित स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट और डिजिटल ट्विन तकनीक पर संयुक्त शोध के लिए एस्पार्सी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। यह परियोजना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS के साथ मिलकर 2 वर्ष तक संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन के MSP की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए भावांतर योजना 2025 लागू की गई है, जिसमें मंडी में बेची गई फसल के दाम और MSP के अंतर की राशि राज्य सरकार देगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें सोयाबीन की कीमत कम होने पर भी नुकसान नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में बड़ा डिग्री घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी डीएड अंकसूचियों के आधार पर नौकरी दिलाने का संगठित नेटवर्क सक्रिय पाया गया है। STF अब फर्जी डिग्री बनाने वालों के साथ साथ नियुक्ति और सत्यापन से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी जांच रही है। इंदौर नारकोटिक्स टीम ने 15 लाख की कोकीन के साथ एक अफ्रीकी महिला लिंडा को गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट वीजा पर मुंबई में रह रही यह महिला बस से ड्रग्स सप्लाई करने इंदौर आई थी। भोपाल नगर निगम और क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और कई बड़े सुधारों पर सहमति बनी। निगम ने स्पष्ट किया कि राजधानी में पारदर्शिता, समयबद्धता और ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस को नई दिशा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ा झटका दिया है। पहले 15 साल पुराने वाहनों पर भारी फिटनेस फीस लगती थी, लेकिन अब इस आयु सीमा को घटाकर 10 साल कर दिया गया है। यानी अब आपकी गाड़ी 10 साल पूरी करते ही महंगी फिटनेस फीस की श्रेणी में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित प्रसिद्ध पीतांबरा शक्तिपीठ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्य प्रवेश द्वार पर रहे नए स्ट्रक्चर के 8 पिलर अचानक गिर पड़े। घटना के समय संध्या आरती चल रही थी और मंदिर में कई भक्त मौजूद थे। तेज धमाके जैसी आवाज सुनते ही लोग घबरा गए। हालांकि किसी को कोई क्षति नहीं हुई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ में MP हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। वे कई मुठभेड़ों में सक्रिय रहे और बहादुरी के लिए 2 बार वीरता पदक से सम्मानित 2 हो चुके थे। मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में काम से इनकार करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल भोपाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शासकीय एकता यूनियन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें 10,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के फैसले को चुनौती दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है।
जहां शादी समारोह से लौट रहे कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह कुशवाहा पर करीब 5 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जमीन विवाद के चलते हुए इस हमले में आरोपियों ने उन्हें लात घूंसों और बंदूक के बट से बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से सक्षम विवाहित बेटियां अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने की पात्र नहीं हैं, भले ही वे नौकरी के लिए सभी योग्यताएं रखती हों। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो विवाहित बेटियां आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। रतलाम के बासिंद्रा में SIR सर्वे करने गई टीम पर हमला कर दिया गया। पथराव में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और BLO विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए। टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। दोनों घायलों का इलाज रतलाम मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो जा रही है। 20 नवंबर से MP टूरिज्म विभाग हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर सहित कई शहरों से सीधे पर्यटन, धार्मिक स्थलों और नेशनल पार्क तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। नर्मदापुरम के पिपरिया विकास खंड शिक्षा अधिकारी BO SL रघुवंशी पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जिला शिक्षा अधिकारी DO कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। रीवा में शिक्षा विभाग ने अटेंडेंस सिस्टम के तहत 1500 से अधिक शिक्षकों को हाजिरी न लगाने पर नोटिस भेज दिए, जिनमें 3 शिक्षक ऐसे भी थे जो वर्षों पहले ही मौत का शिकार हो चुके थे। अब मामले में विभाग ने गलती स्वीकार कर डेटा अपडेट की समस्या बताई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में एक क्लिक में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। यह योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है, जिससे उनकी आर्थिक मदद होती है। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप मामले के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा दवाओं के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी मानकता को जांचा जा रहा है। हाल ही में जिले से भेजे गए आयुर्वेदिक दवाओं के सैंपल की ग्वालियर लैब रिपोर्ट में 7 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। खुशखबरी सामने आई है। सरकारी विभाग के 1406 पदों पर भर्ती होनी है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में जल्द ही विभागों द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, विज्ञान और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने वाले अहम फैसले लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने हेलमेट चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवकों को हाथ दिया तो वे घबरा गए और 2 थैले सड़क पर फेंककर भाग निकले। पुलिस ने जब थैले खोलकर देखे तो अवाक रह गई। उसमें दुर्लभ प्रजाति के 17 जिंदा कछुए रखे थे। जबलपुर जिले में मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में लापरवाही सामने आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। SIR कार्यक्रम के तहत 2 BLO और 1 पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 1 ARO और 8 BLO सुपरवाइजरों 8 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से औसत अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी जाएगी। धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक होगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। बालाघाट में बिना हेलमेट जा रहे कांस्टेबल के सामने SP खड़ा हो गए। उन्होंने इस अनुशासनहीनता के लिए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM मोहन यादव के लिए यह बड़ी हार मानी जा रही है। उन्हें लैंड पुलिंग कानून को वापस लेना पड़ा है। अंदर खाने से यह खबर है कि यह सब कुछ RSS के दबाव में हुआ है, क्योंकि किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। खरगोन स्थित बड़वाह CISF की ट्रेनिंग सेंटर से कुछ दूरी पर एक जवान का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सहकर्मियों का कहना है कि वह पारिवारिक समस्याओं से परेशान था। कटनी में आदिवासियों ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। आदिवासी संगठनों को आरोप है कि उन्होंने अपने यहां कार्यरत गरीब आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर 1135 एकड़ जमीन खरीदी है।
भोपाल की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL ने मंगलवार 18 नवंबर से 8 नई बसें शहर की सड़कों पर उतार दी। ये बसें कोकता से सैर सपाटा होते हुए नीलबढ़ तक चल रही हैं। नए रूट के शुरू होने से रोजाना करीब 3000 से ज्यादा यात्रियों को सीधी सुविधा मिलने लगी है। भोपाल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत शहर के उपभोक्ता अपने नजदीकी डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए भी बिजली बिल जमा कर